अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शारिका है और मैंने कल 12th का जब रिज़ल्ट निकला तो 497 मैंने सिक्योर किए हैं। वैली में 3rd पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, नथिंग इज़ विदाउट हिम। सो उसके बाद सारा क्रेडिट आई विल से कि स्कूल को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स बहुत सपोर्ट किया इन्होंने, क्योंकि वी ऑल नो, वी आर वेरी अवेयर अबाउट द कंडीशंस इन द कश्मीर। Mostly last 2 years what we have faced, all is gone because अब जब सक्सेस मिली है सो कुछ नहीं लग रहा है। वो मतलब जो हमने फेस किया है अब लग रहा है कि मेहनत का नतीजा, मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं स्कूल वालों को दूंगी, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा हम बहुत मॉरली भी डिप्रेस हुए थे, फिजिकली भी डिप्रेस हुए थे, लेकिन हमारे स्कूल वालों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। दे एनकरेज्ड अस एट एवरी स्टेप मैं बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये था, क्योंकि हम अब इंटरेस्ट लैक कर रहे थे कि स्टडीज में नहीं पढ़ना है, हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, इवन लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी। बट हमारे टीचर्स ने हमें बहुत फोकस कराया। दे गाइडेड अस इन द वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन। उन्होंने बोला बस आप फोकस रहो एक ही चीज पे एंड यू विल सी, क्योंकि मेहनत जाया नहीं होती है। अल्लाह ताला हर किसी को जो हार्ड वर्क करता है उनको कामयाबी अता करता है। आप ये बताएं, जो ये पिछले 2 साल से कोविड की वजह से ऑनलाइन सिस्टम कश्मीर में शुरू किया गया, इसमें आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं 11th में थी जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोविड आया था। फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ वी हैड 2G, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मैं बोलूंगी हर जगह पे हुआ, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ था कोविड, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी थी, क्योंकि सभी बोले थे ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है। मैं नहीं बताऊंगी ऑनलाइन अच्छा होता है प्लेटफॉर्म, लेकिन हमें वो सोर्सेज नहीं थे। हम अगर कुछ देख रहे थे वी वर नॉट एबल टू सी क्लियरली, क्योंकि 2G था, मतलब वो सबसे ज्यादा फैक्टर हमें अफेक्ट कर रहा था बहुत टाइम तक। सो हमें लगा ये क्या ऑनलाइन है, ये तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आएगा। सो लैक इंटरेस्ट, मतलब स्टडीज में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऑनलाइन हो गया नेटवर्क का। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अब पता था कि इसके अलावा अब नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग, फिजिकल कोचिंग नहीं कर सकते हैं। देन वी यूज टू स्टडी ऑन, वी यूज टू फोकस, क्योंकि टीचर्स बोल रहे थे अब यही सोर्स है पढ़ने का, आप इसी पे फोकस करो, जैसा भी मिल रहा है बस उसी पे फोकस करो, ग्रैब करने की जरूरत नहीं है ज्यादा वहां से यहाँ से, बस एक ही चीज पे फोकस करो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो गए एंड 12th में वी वर वेरी इजी विद दिस। तो हाँ, बट ये मैं कहना चाहूंगी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत सारा डिफरेंस होता है, बट हमारे टीचर्स ने हमें वैसे मोटिवेट किया कि हमें डिफरेंस नहीं लगा ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये बताएं, अब आगे की क्या सोच आपके दिमाग में चल रही है? जी, अगर मेरी एम की बात करें तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बचपन से सपना है, और मैं नीट ही परस्यू करना चाहती हूँ, उसी में अभी स्टडीज कर रही हूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपना 100% दूँ। एक बच्चा सिर्फ अपना 100% दे सकता है, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। जो वो सोचेंगे वो सबसे बेहतर होगा एक बंदे के लिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हार्ड वर्क करूँ एंड इंशाल्लाह वी विल सी। ये जो आपको तीसरी पोजीशन हासिल हुई, ये अपने दीगर बच्चों के साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी ये सक्सेस अचीव कर सके? सक्सेस का मैं सिर्फ बोलूंगी हार्ड वर्क करना है। किस्मत वो भी अल्लाह ताला ने लिखी है, लेकिन अल्लाह ताला भी बोलते हैं हरकत करो मैं बरकत दूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स उन्होंने जब बोला है कि आप भी कुछ करो, क्योंकि मैं बैठूंगी साल भर एंड आई वोंट एक्सपेक्ट कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आए, सेकंड, थर्ड या मेरे ग्रेट मार्क्स आए। हमें भी कुछ करना है, मतलब फोकस रहो एक ही चीज पे। मतलब स्टडीज करनी है तो इस टाइम स्टडी करनी है तो उसी टाइम स्टडी करो। एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना, अगर शेड्यूल भी नहीं, टाइम आई वोंट से, क्योंकि मैंने खुद अपना एक टाइम टेबल नहीं किया है। जब मुझे लग रहा था कि बस दिस इज द पर्टिकुलर टाइम आई हैव टू स्टडी, आई यूज टू स्टडी इन दैट टाइम, और बस फोकस रहना है एक ही चीज पे, इंशाल्लाह। कल आपने कामयाबी हासिल की, इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे सामीन को बताएं। तो अपना नाम भी बताएं और कहाँ से आपने तालीम हासिल की, तो वो सारी तफसील फराहम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है महविश मुश्ताक और मैं ड्रीमलैंड स्कूल में पढ़ती हूँ। कल जो 12th के रिज़ल्ट आए उसमें मैंने 496 मार्क्स सिक्योर किए हैं और वैली में मेरी 4th पोजीशन आई है। और मेरी जो प्राइमरी से एजुकेशन जो है मेरी स्टार्ट ही हुई है ड्रीमलैंड से ही। मैंने यहीं पे पढ़ा है, बचपन से मैंने यहीं पे तालीम हासिल की है, न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये जो कामयाबी हासिल की, इसमें 2 साल पिछले जो गुजरे वो कोविड की वजह से ऑनलाइन सिस्टम, तो कितनी परेशानियां आपको इस दौरान महसूस हुई?
जी, जो ये पिछले साल से 11th से हमें जो है कोविड का ये हो गया मसला, तो उसकी वजह से जो है ऑनलाइन पे हमें शिफ्ट करना पड़ा, ऑनलाइन में हमें स्टडीज़ कंटिन्यू करनी पड़ी। उसकी वजह से जो है बिगनिंग में हमें प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी। मैं नहीं कहूँगी कि नहीं की, हाँ की, बिगनिंग में की। इंटरनेट नेटवर्क इशू की वजह से हमें ये सब हुआ और हमें मतलब पढ़ा नहीं था कभी ऑनलाइन। मैं ऐसा कहूँगी हमने कभी देखा नहीं था ये ऑनलाइन सिस्टम कैसा है, स्पेशली कश्मीर के स्टूडेंट्स में। हमने बचपन से ऑफलाइन पढ़ा था, तो ये हो गया, चेंज हो गया हैबिट हमारा। लेकिन उसके बाद हमें इसके साथ जो है आदत लगानी पड़ी, इसी के साथ सीखना पड़ा ये सब। और 12th में जो है फिर उतना इश्यू नहीं हुआ क्योंकि हम मतलब यूज्ड हो गए थे इसके साथ। तो इस कामयाबी को जो आपने कल हासिल की, आगे क्या इरादे हैं आपके, क्या अचीवमेंट रखी हुई है? जी, जो एक कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है उन्हीं की मर्जी से मिली है और इसका सारा क्रेडिट जो है पहले मैं देना चाहूँगी अपने स्कूल को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को स्पेशली जो सपोर्ट करते हैं, और अपने टीचर्स को, क्योंकि घर में जो पेरेंट्स होते हैं घर में वो सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे पेरेंट का रोल जो है वो टीचर्स निभाते हैं। और हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन में भी हमें फील कराया कि जैसे कि था ही नहीं, फिर बाद में उन्होंने मतलब बहुत मेहनत, उनको भी शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन में, उन्होंने भी बहुत हमें जो है मोटिवेट किया, उसको भी हमारे लिए बेटर बनाया। और यही मैं कहना चाहूँगी बाकी स्टूडेंट्स से भी। तो आगे की क्या सोच अब जहन में आपके चल रही है? जी, मेरा स्ट्रीम जो है वो साइंस है, तो उसकी वजह से जो है मेरा बचपन से एम रहा है डॉक्टर बनने का। तो मैंने अब नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी है, मतलब 11th से की थी, अब फिर से उसी में हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं। अब मेहनत करेंगे, देखेंगे अल्लाह ताला क्या देगा। जो कामयाबी आप दोनों को मिली, इसके लिए आने वाली जनरेशन को या स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, मतलब सोर्सेज चेंज होते रहते हैं एजुकेशन के, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। हमें क्या करना है, जो टीचर्स हैं या जिस भी मेंटर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहा है, घर में गाइड कर रहा है, टीचर है आपका, स्पेशली स्कूल से, आप इस पर स्टिक करिए। जहाँ से भी आपको सोर्स मिल रहा है आप वहाँ से पढ़िए और उस पर जो है फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए उसी पे, जितना आपको मिल रहा है उसी पे पढ़िए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि फिर अफसोस भी नहीं होता। जब इंसान अपना 100% देता है किसी भी काम में और स्टडीज़ में भी स्पेशली, तो फिर नहीं रहता है अफसोस। तो अपनी हार्ड वर्क कीजिए और अल्लाह ताला देता है। तो मौजूदा हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए? यही ऑनलाइन सिस्टम जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं आप, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम हमें, क्योंकि हमें एक जगह पहले हमें ऑफलाइन की आदत लग गई होती है, फिर ऑनलाइन में आ जाते हैं, तो होता है ऐसे। आप ऑनलाइन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ऑफलाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि कोविड जैसे अगर और भी कोई इन्फेक्शन आता है हमें कोई प्रॉब्लम वैसे ना हो। अपने गवर्नमेंट सेक्टर को जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स को आप ऐसा ही बनाए जैसे कि हमारा स्कूल है।